अभी हमारी मौजूदगी कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रतवारा गांव में है, जो ये समस्तीपुर जिला के अंदर पड़ता है। जो आप यहाँ पे मकान देख रहे हैं, ये एक गरीब का परिवार का मकान है, लाचार परिवार का मकान है, जो इन पे इस तरह जुर्म किया जा रहा है, जो आपको सुनने के बाद होश उड़ जाएंगे। जो आप यहाँ पे 3 महिला को देख रहे हैं, जो ये महिला के हाथ में देख लीजिए आप पेपर है, ज़मीन का पेपर है, जो ज़मीन ये रजिस्ट्री कराई हैं, जो 6 कट्ठा ज़मीन ये रजिस्ट्री कराती हैं। और थाना पे सीओ साहब के यहाँ जाते जाते इनका तलवा खा गया, मगर इस गरीब की कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। जो हम इन्हीं से सारा बात जानेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। जो 6 कट्ठा ज़मीन पे एक कचरा भवन बनाने की तैयारी चल रही है, उस पर शायद काम स्टार्ट है, जो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या मामला है जी? वहाँ मेरा 6 कट्ठा ज़मीन है, आज से 40 साल पहले रजिस्ट्री हुआ है जी। और उस पर विवाद कोर्ट में चल रहा है। उसके बावजूद ये मुखिया अपनी इसकी दबंगगिरी से इस पर काम कर रहा है। और हम जब पेपर लेकर के सिस्टम में आपका 6 कट्ठा जो ज़मीन है जी, कितना दिन पहले रजिस्ट्री ये ज़मीन कराई थी आप? ये लगभग 40 साल हो गया। 40 साल हो गया। 1984 में रजिस्ट्री हुई है। 1984 में रजिस्ट्री हुई है। आप उसकी रसीद आपके पास है? जी, उससे मतलब जो हर पेपर आपके पास है? जी, अवेलेबल है मेरे पास। हर पेपर अवेलेबल है? जी जी। तो फिर आपको वो ज़मीन पर किस चीज़ का काम का है ना, आपको सिलसिला चालू है? वो कचरा भवन बनाने के इसमें मतलब बोल रहा है कि हम कचरा भवन बनवा रहे हैं। हाँ। अब पता ना वो कचरा क्यों भवन बनवा रहे हैं? वो कुछ नहीं बता रहे हैं। आपने उनसे सवाल किया? कौन ये शख्स है जो ये कचरा भवन बनवा रहे हैं? मेरे गांव के मुखिया जी हैं। क्या नाम है उनका? और शेख अब्दुल रहमान जी। उनके पिता का नाम है स्वर्गीय मोहम्मद तौहीद आलम जी जी। तो ये जबरन वहाँ पे बनवा रहे हैं? जी बिल्कुल जबरन। आपने वहाँ पे जाके ऑब्जेक्शन लगाया कि ये ज़मीन हमारी है, ये हमारा पेपर है, आप यहाँ पे क्यों ये काम कर रहे हैं? जी, हम ऑब्जेक्शन लगाए हैं जी। और मामला कोर्ट में चल रहा है इसका। और जब आप ऑब्जेक्शन लगाने के लिए गए तो ये मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी बोलते हैं कि जाओ जहाँ जाना है जाओ, तुम कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, हम यहीं पे काम करेंगे। हाँ, हम जब करना है तो हमको यहीं पर करना है। जबकि उनको मतलब एनओसी जो उनका दिया हुआ है, उनको लगा हुआ है, तो वो हमको एनओसी दिखाने से इनकार करते हैं। और फिर कहते हैं, वो दोनों बात कहते हैं। एक बार बोलते हैं कि सीओ साहब बोले हमको कि दूसरी ज़मीन का चिन्हित करवाया जाए, तो दूसरी ज़मीन वो मतलब स्कूल की वजह से सीओ साहब उनसे मांग किए कि दूसरी जगह का चिन्हित करवाया जाए, यहाँ पे स्कूल है, नहीं बनेगा कचरा भवन। लेकिन फिर भी वो पता नहीं ये क्या किए, सीओ साहब को कुछ मतलब बहकावे में लेकर के फिर सीओ साहब को मतलब वहीं पर काम करवाने का ये परमिशन ले लिए हैं। और फिर वहीं पर ये दबंगगिरी के साथ काम करवा रहे हैं। और हम जाते हैं रोकने के लिए तो हमको वो मतलब मारपीट का मतलब ये कर देते हैं और धमकी देते हैं। पुलिस को बुलाते हैं, ना हम पर कोई FIR है, नहीं कुछ है। और पुलिस आकर के हमको कहती है कि पकड़ के ले जाएंगे, ऐसे करेंगे। कौन थाना आता है? कल्याणपुर थाना। कल्याणपुर थाना के थाना प्रभारी साहब से आपने मुलाकात किया है? जी, उनसे हम फ़ोन पे बात किए। जो मेरा पेपर वहाँ आया था तो उन्होंने बोले कि एंटीबायोटिक दवा है क्या? एंटीबायोटिक दवा है क्या? जी, बड़ा बाबू बोले हैं ये बात। हाँ, और क्या बोले? और मतलब हम जाकर के वहाँ हम तलाशी भी किए हैं, तो मेरा पेपर वहाँ से गायब किया हुआ है। थाना से मेरा पेपर गायब किया हुआ है, दिखाया नहीं जा रहा है हमको। और ये सब करवा रहा है मुखिया। यानी आपको थाना पे जाती हैं तो थाना आपको वहाँ से वापस कर दिया जाता है, टहला दिया जाता है? जी 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 जी। समस्तीपुर SP साहब, इस महिला के बयान को आप सुनिए और इनके दर्द को सुनिए। जो ये अपनी फरियाद लेकर के कल्याणपुर थाना पे जाते हैं, तो इनका आरोप है कि वहाँ से थाना प्रभारी साहब हमारे वापस कर देते हैं। और उसके बाद ये भी बोलते हैं कि एंटीबायोटिक दवा है। अब ये एंटीबायोटिक दवा है क्या है, ये समझेंगे थाने प्रभारी साहब कि ये क्या समझ करके बोले कि एंटीबायोटिक दवा, और क्या बोले। उसके बाद फिर हम उनको कॉल नहीं किए हैं, डायरेक्ट गए थे वहाँ कि हम मतलब इसका तलाशी करें कि मेरा पेपर कहाँ है। तो वो वहाँ के कोई सीनियर ऑफिसर हैं, जूनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने बोले कि आओ तुम खुद से जाके तलाशी करवा लो। सो हम नहीं जानते हैं कोई पेपर को। सीओ साहब से आपने कभी मुलाकात किए हैं? हाँ, सीओ साहब से मुलाकात किए हैं, तो वो मेरा पेपर देखने को तैयार नहीं है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि वो कचरा भवन बनेगा तो बनबे करेगा। तो कचरा भवन, आपने उनसे सवाल किया कि कचरा भवन हमारे निज जमीन में बनेगा? जी, हम ये सवाल किए हैं। तो आपने ये पेपर जो हाथ में लिए हुए हैं, ये पेपर सीओ साहब को दिखलाए हैं? जी, वहाँ हम एप्लीकेशन दिए हैं उनके पास, सितंबर में ही लगभग 7-8 तारीख को दिए हैं।
लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसका कोई जांच उन्होंने नहीं किया। हम बोले कि 557/221 की जो ज़मीन है खाता खेसरा 2 बीघे का प्लॉट है, उसमें किसी किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमको क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि उसका कोई जांच उच नहीं किए वो। कोई ये पेपर आप देख सकते हैं, ये महिला के हाथ में जो पेपर है आपको 557 ये पुराना नंबर है और 986 नया नंबर खेसरा है, जिसमें 6 कट्ठा इनको रजिस्ट्री किया गया है। किससे आप रजिस्ट्री कराई थी? ये मतलब मेरे पूर्वज करवाए थे और इस जिनसे करवाए हैं वो इसी गांव के हैं। महबूबन नबी उनका नाम है, उनसे लिया गया है। उनसे लिया गया। उससे जी। पहले भी किसी और के नाम थी? उससे पहले अताउर रहमान के नाम थी। जी अताउर रहमान ट्रांसफ़र किए महबूबन नबी को जी। और महबूबन नबी किए बीबी नौसाबा को। अब आपके साथ ये लफड़ा हो गया? जी, ये मेरे साथ लफड़ा हो गया। ये मतलब नौसाबा परवीन जो है, नौसाबा बीबी जो है वो मेरी बड़ी माँ है और उन्होंने आपसी बाँट में हमको मतलब जो तवात के लिए 40 साल से दिए हुए हैं। 40 साल से ये ज़मीन मेरे कब्जे में है। हम लोग गरीब समझ के हम लोग को दिए, मतलब हम लोग यानी जो भी यहाँ के आपको खेला जा रहा है मुखिया जी के स्तर से? मुखिया जी। मुखिया जी कैसे? जी, अब जी, तो जी। यहाँ के आपके जो मुखिया हैं, मुखिया तो आप ही ने बनाया है। जी 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 मुखिया आप ही लोग बनाए हैं। जी तो अब कहाँ जाइएगा? अब तो आपकी जमीन भी कब्जा हो रही है। हो रही है। अगर हम लोग वहाँ स्पॉट पर जाते हैं तो वो महिला पुलिस बुला करके और हम लोग को डरा धमका करते हैं और मोबाइल भी छीन लिया जाता है। अब क्या करिएगा? कहाँ जाइएगा आप? इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है, ठीक है। समस्तीपुर एसपी साहब जब से आए हैं, पूरे समस्तीपुर जिला के कितनों बड़ के दबंग है उसको ठीक कर दे रहे हैं। बहुत अच्छे एसपी साहब हैं। एसपी साहब और डीएम साहब से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से क्या कहना चाहती हैं? चाहते तो यही है कि हमको इंसाफ चाहिए। हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन को छोड़ दिया जाए। हम गरीब आदमी क्या करिएगा? जी हम तो यही बोलेंगे कि हमारी ज़मीन को वो छोड़ दें। इसके बाद क्या हम करेंगे? हम लोग के पास क्या है कि हम कुछ कर सकते हैं? जो आपकी जमीन है 6 कट्ठा उसको छोड़ दिया जाए। हम जो आप लोग किसी तरह उसमें घर द्वार बना करके अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हाँ यही चाहते हैं हम। उनके पर क्या करेंगे? हम लेडीज़ हैं, वो मुखिया जी हैं, वो बहुत कुछ करते हैं करेंगे। तो इससे बेहतर है कि हमारी ज़मीन को वो छोड़ दें। जिस मुखिया जी को आपने वोट दे करके जिताया, सत्ता में लाया, जी। और उसमें भी आपके वो ग्रामीण हैं, आपके पंचायत के हैं, तो आपने उनसे कभी बोला कि इस तरीके का अत्याचार गरीब पर क्यों हो रहा है? बहुत बार उनको हम कॉल किए हैं, वो हमको बेटा बोलते हैं, हम उनको चाचा बोलते हैं। और यहाँ तक के कि उन्होंने अगले संडे को हमसे ये वादा किए थे कि बेटा देखो हम जहाँ जितना ज़मीन तुमसे लिए हैं और उनके जो मतलब सिस्टम वाले जो हैं वो कह रहे हैं। आपको क्या बेटी बोलते हैं? जी बेटा बोलते हैं। चाचा बोलती हैं? जी हम चाचा बोलते हैं उनको। और ये नहीं है कि उनको सत्ता में लाने के लिए हम कोशिश नहीं किए। सत्ता में लाने के लिए मेरा भाई भी उनको बहुत पूरी कोशिश किया है। जहाँ 420 वोट है वहाँ मेरे भाई के इस पर बावजूद उनको 211 वोट मिला है। इतनी उनकी कोशिश रही है और इतनी हम लोगों की कोशिश रही है, फिर भी वो मेरे लिए इतना बुरा सोच दिए कि जो हम जिसका कोई एग्जाम्पल नहीं है इस ज़मीन पे, इतना बुरा वो सोचे। और पूरी गांव में मेरा अफवाह उड़ाए हुए हैं कि पुलिस मार के बहलाई है, ऐसा की है वैसा की। उनके पास कितनी सारी अफवाहें, रियली अफवाह है, अगर उसको हम इस पर रिलीज करें तो क्या होगा उनका। यानी चाचा और भतीजी का रिश्ता है? जी पूरा क्लोज है। जी है। मुखिया जी को क्या कहना चाहती हैं? मुखिया जी को हम यही कहना चाहते हैं कि इतना उनको हम बार बार रिक्वेस्ट किए हैं कि देखिए चाचा आप हमको परेशान मत कीजिए, हम मेंटली परेशान हो गए हैं, अब परेशान नहीं कीजिए। लेकिन फिर भी वो हमको परेशान किए हैं। अभी भी उनसे हम कहते हैं कि वो हमको परेशान नहीं करे। ये मामला मतलब कोर्ट में चल रहा है। सीओ साहब, DCLR साहब, DM साहब, SP साहब से क्या कहना चाहती हैं? और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनसे क्या कहना आप चाहती हैं? उनसे कहना चाहते हैं कि इसका जांच किया जाए। अगर जांच में ये मेरी ज़मीन सही है, लीगल है, तो फिर मेरी ज़मीन है, मेरा ही रहेगा। अगर नहीं, मेरा ज़मीन नहीं है तो ठीक है, सरकारी योजना है और सरकारी ज़मीन जब वो लोग कह रहे हैं तो बन सकता है।